हेलो इंजीनियर्स, मेरा नाम नितिन कुशवाहा है। मैं सिविल गुरुजी की इंदौर ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। आज हम जानने वाले हैं फ्लेक्सिबल पेवमेंट के बारे में। ये क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है और ये कितनी लेयर्स में बनता है, और इसकी रोलिंग के लिए हम किस तरह के रोलर्स यूज़ करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, फ्लेक्सिबल पेवमेंट होता है क्या है। फ्लेक्सिबल पेवमेंट विल ट्रांसमिट व्हील लोड स्ट्रेस टू द लोअर लेयर बाय ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर थ्रू द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट इन द ग्रेनुलर स्ट्रक्चर। इसका कहने का मतलब है कि फ्लेक्सिबल पेवमेंट में जो लोड ट्रांसफ़र होता है वो ग्रेन टू ग्रेन होता है, और इसे कंस्ट्रक्ट हिली रीजन्स में इसे कंस्ट्रक्ट करना इजी हो जाता है। इससे बेसिकली इसे कह सकते हैं, ये हमारी जो बिटुमिनस रोड होती है वही हमारा फ्लेक्सिबल पेवमेंट होता है। थर्ड पॉइंट क्या था, जिस तरह हम यहाँ देख सकते हैं, हमारे पास इमेज है फ्लेक्सिबल पेवमेंट के बारे में। इसमें क्या होता है, इसके क्या पार्ट्स होते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। ये जो हमारा ओवरऑल लेंथ होती है, ये हमारा राइट ऑफ वे या फिर कैरेज वे, और ये जो लेंस है जिसमें हम हमारी व्हीकल्स मूवमेंट करते हैं, जिस पे लोड ट्रांसफ़र होता है, जिस पे मेन लोड आता है व्हीकल्स का, ये हमारी लेन या फिर इसे हम कहें तो कैरेज वे। ये जो है बाद में जो ये डिस्टेंस दिख रही है, ये हमारा पेवमेंट है, शोल्डर है, इसे पेव्ड शोल्डर कहते हैं। यहाँ पे हमने पेव्ड शोल्डर यूज़ किया है। एक और होता है अर्थन शोल्डर, और ये जो हमारा बीच की डिस्टेंस है, इसे हम मीडियन कहते हैं। ये हमारी ड्रेन लाइन है। इस तरह से हमारा पूरा फ्लेक्सिबल पेवमेंट का कंस्ट्रक्शन होता है, मतलब इस तरह से वो दिखता है, इस तरह का होता है। इसके लेयर्स कैसी होती है, ये ग्राउंड से बनते हुए किस लेयर्स में कितना ऊपर तक कैसे जाता है, उसके बारे में हम जानेंगे। लेयर्स इन फ्लेक्सिबल पेवमेंट, हमारी जो पहली लेयर होती है वो सब ग्रेड होती है। सेकेंड, उसके ऊपर हमारी ग्रेनुलर सब बेस की लेयर आती है। फिर आती है वेट मिक्स मैकेडम, डेंस बिटुमिनस मैकेडम, एंड लास्ट में बिटुमिनस कंक्रीट। इसको समझने के लिए एक चार्ट है हमारे पास। सब बेस, ये सब ग्रेड है। फर्स्ट लेयर होती है हमारी सब ग्रेड, देन उसके ऊपर हम लेइंग होती है ग्रेनुलर सब बेस की। उसके ऊपर हमारी लेयर आती है वेट मिक्स मैकेडम। फोर्थ पे आती है हमारी डेंस बिटुमिनस मैकेडम, और फाइनल हमारी बिटुमिनस कंक्रीट, जिस पे हमारी मूवमेंट होती है व्हीकल्स की। सब ग्रेड किस में के कंस्ट्रक्शन में क्या क्या मटेरियल्स यूज होते हैं उसके बारे में। मुरूम, ग्रेवल, स्टोन डस्ट एंड एग्रीगेट इसमें यूज होते हैं। बेसिकली हमारी सबसे लास्ट लेयर होती है, इसलिए इसमें हम ये सब मटेरियल यूज़ करते हैं। नॉमिनल मैक्सिमम एग्रीगेट साइड्स, जिसे हम नमाज बोलते हैं शॉर्टकट में। इन फ्यूचर में उसे नमाज बोलूँगा आगे वाली लेयर्स में, तो आपके लिए बता दूँ मैं, नॉमिनल मैक्सिमम एग्रीगेट साइड्स को नमाज बोलते हैं। इसके लिए 50 mm होता है। हमारी जो CBR वैल्यू होती है शुड नॉट बी लेस देन होता है, लेस देन 5%। सब ग्रेड की जो लेयर की थिकनेस होती है वो 500 mm की होती है। इसे हम डायरेक्ट 500 mm की लेयर नहीं बिछाना है, इसे 200 mm और 100 mm की थिकनेस में ले करना होता है। ब्लैक कॉटन सॉइल और एक्सपेंसिव सॉइल को हमें अवॉइड करना होता है। इसमें जैसे हमने यहाँ स्टोन डस्ट ये यूज़ किया है, इसमें हमें ब्लैक कॉटन सॉइल और इसे अवॉइड करना है, क्योंकि ब्लैक कॉटन सॉइल जो हमारी होती है वो एक्सपैंड और श्रिंकेज होती है। एंड कैम्बर यानी कि जो स्लोप होता है वो हमें इसी लेयर से प्रोवाइड करना होता है। जो देन हमारी आती है ग्रेनुलर सब बेस सेकेंड लेयर। इसमें हम फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और फिलर का यूज़ करते हैं। इसकी जो थिकनेस होती है लेयर की वो 150 mm टू 200 mm तक होती है, और इसके लिए जो नमाज की वैल्यू होती है वो हमारी 75 mm होती है। इस लेयर को हम स्ट्रेंथ प्रोवाइडिंग लेयर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यही लेयर हमारी पेवमेंट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। इसको ले करने के लिए हमें ग्रेडर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक मशीन होती है, एक व्हीकल है, उसे यूज़ किया जाता है। और इसकी जो लेयर है उसको जो कॉम्पैक्ट करने के लिए हम वाइब्रेटरी रोलर यूज़ करेंगे। इफ़ अगर हमने 200 mm की थिकनेस की लेयर लगाई है और अगर हम 100 mm करते हैं तो हम स्टैटिक रोलर यूज़ करते हैं कॉम्पैक्शन के लिए। देन हमारी आती है वेट मिक्स मैकेडम लेयर। इसके कंस्ट्रक्शन में हम फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, फिलर, बाइंडर एंड वाटर का यूज़ करते हैं। इसकी जो थिकनेस होती है लेयर की वो 75 टू 200 mm तक होती है। इसके लिए जो नमाज की वैल्यू है हमारी वो 53 mm है, यानी कि नॉमिनल एग्रीगेट मैक्सिमम साइज वर्क। और इसका कंस्ट्रक्शन करने में सबसे ज़्यादा जो हमें ध्यान देना होता है, रेनी डे वाले दिन, यानी जिस दिन पानी गिर रहा हो उस दिन इसका कंस्ट्रक्शन हमें बिल्कुल भी नहीं करना होता है, और इसको ले करने के लिए पेवर मशीन का यूज़ किया जाता है।
देन हमारी आती है डेंस बिटुमिनस मैकेडम की लेयर। इसके कंस्ट्रक्शन में फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, फिलर, बाइंडर यूज़ किया जाता है। लेयर की जो थिकनेस होती है वो 75 mm to 100 mm होती है। नमाज की वैल्यू हमारी 26.5 mm होती है। एंड जो पेवर, इसके भी लेइंग के लिए हम पेवर मशीन का यूज़ करते हैं। कोल्ड रीजन्स में अगर हम डेंस बिटुमिनस मैकेडम का यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए हमारा जो बिटुमेन है उसकी ग्रेड होना चाहिए VG10 एंड VG20 का यूज़ किया जाता है। और हॉट रीजन्स में यूज़ कर रहे हैं तो VG30 एंड VG40 की ग्रेड का बिटुमिनस यूज़ किया जाता है। लेकिन कुछ स्पेशल केस जैसे कि रनवे, टोलवेज और ऐसे ही हेलीपैड, इसके लिए हम VG30 या VG40 ही यूज़ करते हैं क्योंकि ये हमारा हाई स्ट्रेंथनिंग लेयर बिटुमिन होता है। लास्ट हमारी आती है बिटुमिनस कंक्रीट, वो लेयर जिसके ऊपर हमारे व्हीकल्स रन करेंगे और जिसके जो हमें ऊपर से दिखाई देती है। बाकी लेयर्स को हम ऐसे क्रॉस सेक्शन करके ही देख सकते हैं, इसे जो हर व्यक्ति देखता है बिटुमिनस कंक्रीट। इस लेयर के कंस्ट्रक्शन में फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, फिलर यानी और एंड बाइंडर, बाइंडर मीन्स बिटुमिन यूज़ किया जाएगा। नमाज की वैल्यू जो होती है बिटुमिनस कंक्रीट लेयर के लिए वो 19 mm होती है। एंड लेयर की जो थिकनेस होती है वो 30 mm, 40 mm, 50 mm होती है। ये रोड के टाइप पे डिपेंड करता है, नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे, स्टेट हाईवे एंड अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। इसके लिए इस लेयर को जो ले करते हैं वो हम सिंगल लेयर में ले किया जाता है। एंड जो इसकी इनिशियल रोलिंग होती है, ले करने के बाद जो इनिशियल रोलिंग होती है वो स्टैटिक रोलर से होती है। क्या होता है हम आगे देखेंगे। स्टैटिक रोलर, इंटरमीडिएट रोलिंग के लिए हम न्यूमेटिक रोलर का यूज़ करते हैं और फाइनल रोलिंग जो होती है हमारी वो टेंडम रोलर से की जाती है। और इन सारे रोलर्स की जो स्पीड होती है वो 5 km/h होती है फॉर ईच लेयर। अब इसके बाद हम देखेंगे हमारे रोलर्स। स्टैटिक रोलर क्या होता है। बेसिकली ये वो रोलर होता है जिसके आगे और पीछे दोनों तरफ ड्रम होते हैं। ये रियर और फ्रंट दोनों में ड्रम यूज़ होता है। वाइब्रेटरी रोलर जिसके फ्रंट में हमारा ड्रम होता है, पीछे हमारे टायर्स होते हैं। किसी केस में ड्रम भी हो सकता है, लेकिन जो ड्रम है हमारा ये वाइब्रेट करता है कॉम्पैक्ट करने के लिए, इसलिए इसे वाइब्रेटरी रोलर कहते हैं। देन हमारा आता है न्यूमेटिक रोलर। ये रोलर हमारा इसमें आगे जो टायर्स है और पीछे जो टायर्स है, इसमें जो गैप है ये पीछे वाले टायर्स इन गैप में ही होते हैं, इस गैप को मेंटेन करते हैं। यानी कि ये जब रोलिंग करता है तो एक भी लेयर या एक भी जगह बचती नहीं है, सारी एक साथ कॉम्पैक्ट होती है, सारी एक साथ कॉम्पैक्शन किया जाता है। एंड देन हमारा फाइनल टेंडम रोलर, जो फाइनल रोलिंग होती है हमारी उसमें हम टेंडम रोलर का यूज़ करते हैं। इसमें दोनों तरफ हमारे ड्रम होता है।